हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात कर लें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या किया था आखिर पिछले क्लास में हम लोगों ने। तो पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। क्लियर है? आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करने वाले हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि नीचे जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है उन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है एक शब्द में देना है। क्या करना है? तो एक शब्द में इन सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा ए नंबर क्या कहता है, तो ए नंबर कहता है हमारा द रॉक यूज्ड टू मेक फ्लोर टाइल्स। यानी कि वैसा रॉक, यानी कि वैसी चट्टानें जिसका उपयोग हम लोग फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पे उस रॉक का नाम लिखना है जिसका उपयोग हम लोग जैसे आप लोगों के घर पे जो फ्लोर आपका बना हुआ है, जो नीचे फर्श बना हुआ है, वह किस रॉक का बना हुआ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे घर का जो फ्लोर है वह ग्रेनाइट से बना हुआ होता है और ग्रेनाइट जो है वह फ्लोर बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, फ्लोर टाइल्स ग्रेनाइट का ही बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो ग्रेनाइट, GRANITE, ग्रेनाइट जो है यह इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर क्वेश्चन के बारे में कि बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा, बी नंबर कहता है द रॉक ऑफ विच ताजमहल वाज मेड। यानी कि वैसी चट्टानें जिनसे ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, वैसा चट्टान, वैसा रॉक जिससे ताजमहल बना हुआ है, उस रॉक का नाम लिखना है। तो आप सभी को पता होगा कि ताजमहल जो है वह व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? तो ताजमहल जो है वह व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। व्हाइट मार्बल को हिंदी में हम लोग सफेद संगमरमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो सफेद संगमरमर के नाम से जानते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? व्हाइट मार्बल, WHITE, व्हाइट, MARBLE, व्हाइट मार्बल जो है हमारा बी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो सी नंबर क्वेश्चन कहता है
द रॉक यूज्ड फॉर राइटिंग एट ब्लैक बोर्ड। यानी कि उस रॉक का नाम लिखना है, उस चट्टान का नाम लिखना है जिस चट्टान का इस्तेमाल हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, उस चट्टान का नाम लिखना है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी चीज के बारे में लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड पे करते हैं। आप सभी देखे होंगे कि आपके टीचर्स या प्रोफेसर्स जो भी होंगे, वह आपको एक वाइट कलर का स्टिक होता है जिससे आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं। तो वही स्टिक जो होता है वह चौक होता है, और चौक एक प्रकार का रॉक होता है, एक प्रकार की चट्टान होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए करते हैं। क्लियर है? तो सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो चौक, CHALK, चौक। यह हमारा सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं अपने डी नंबर क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? तो डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द मटेरियल ऑफ विच द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ। अब डी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस चीज का नाम लिखना है, उस मटेरियल का नाम लिखना है जिससे हमारी जो धरती है उसका क्रस्ट यानी कि ऊपरी सतह उससे बना हुआ हो। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? कि वैसे मटेरियल का नाम लिखना है जिससे हमारी धरती जो है, हमारी जो अर्थ है, उसका क्रस्ट उस चीज से बना हुआ हो। तो वह कौन सा चीज है? तो हम सभी जानते ही हैं कि अर्थ का जो क्रस्ट है वह रॉक और मिनरल्स से बना हुआ है। अर्थ का क्रस्ट जो है किससे बना हुआ है? तो रॉक और मिनरल्स से बना हुआ है। तो ई नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा रॉक्स एंड मिनरल्स। क्लियर है? क्या हो जाएगा हमारा? रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, यह हमारा 6 नंबर क्वेश्चन गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमारा मैच द कॉल्यूम्स है। यानी कि यहाँ पे कॉल्यूम ए है और यहाँ कॉल्यूम बी है। इन दोनों कॉल्यूम को आपस में सही ऑप्शन देख के मिलाना है। तो इसमें हमारा ए नंबर है द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जो है वह किससे बना है? तो रॉक एंड मिनरल्स से बना हुआ है। रॉक जो अर्थ जो है वह रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ है। उसके बाद है हमारा ताजमहल। तो ताजमहल जो है यह व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ताजमहल किससे बना हुआ है? तो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। उसके बाद है हमारा रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट जो है वह रेड स्टोन से बना हुआ है। रेड फोर्ट किससे बना है? तो रेड स्टोन से बना हुआ है। अब आता है हमारा फ्लोर। तो फ्लोर किससे बनता है? तो ग्रेनाइट से बनता है। फ्लोर किससे बनता है? तो फ्लोर जो है वह ग्रेनाइट से बनता है। क्लियर है? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लिए। आगे है हमारा एक्टिविटी टाइम। यह एक्टिविटी आप लोग अपने क्लास टीचर के साथ कीजिएगा। यह है HOTS और प्रोजेक्ट टाइम। यह प्रोजेक्ट भी जो है
आप लोग अपने क्लास में करेंगे और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर की तरफ अगले क्लास से बढ़ेंगे।